गुड आफ्टरनून। आज हम जीके पढ़ेंगे। जीके में हमारा तीसरा पार्ट आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आपको मैं समझाती हूँ। गणित में जैसे हमने चढ़ते क्रम और उतरते क्रम सीखे, वैसे ही जीके में भी हम यही क्रम सीखना है। आरोही मतलब कि सबसे छोटे से लेकर उससे बड़ा ऐसे आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? जैसे कोई भी बड़ी इकाई उससे छोटी इकाई, इससे छोटी, सबसे छोटी लास्ट में। इस तरह हम आरोही और अवरोही क्रम इस वीडियो में सीखेंगे। इस पाठ में हमारा विषय है जीके पार्ट 3 आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ओके बच्चों, तो आरोही क्रम अवरोही क्रम मैंने बताया है आपको कि आरोही क्रम में लिखो। पहले हम आरोही क्रम सीखेंगे। तो आरोही क्रम कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे संख्या लिखी है 100 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 25 पैसे। ओके बच्चों, तो इसको हम आरोही क्रम मतलब चढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा ये 25 पैसे है। तो 25 पैसे सबसे छोटा है, तो पहले हम आरोही क्रम में चढ़ते क्रम में लिखेंगे। 25 पैसे लिखा, फिर उससे बड़ा कौन होगा? 50 पैसे। कौन होगा? 50 पैसे, फिर 75 पैसे, फिर 100 पैसे। ऐसे क्रम हुआ ना। ये उलट सुलट क्रम है, हमने आरोही क्रम में लिखा। मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में। इस तरह आरोही क्रम मतलब चढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरे सवाल में सप्ताह, महीना, 3 वर्ष, तो उनको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या आता है? तो दिन। तो दिन के बाद क्या बनता है? पहला एक दिन, फिर 7 दिन का सप्ताह बनता है, फिर 30 दिन का महीना, फिर 12 महीने का 1 वर्ष। तो इस तरह आरोही क्रम में बनता है। कैसे? पहले छोटा इकाई क्या आएगा? दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष। समझ में आया बच्चों कि दिन एक दिन का, 7 दिन का सप्ताह, 30 दिन का महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। ओके, फिर तीसरा सवाल देखो। यहाँ पर उल्टा सुल्टा दिया है, किलोग्राम, मेट्रिक टन, ग्राम, क्विंटल। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटा इकाई क्या आएगा? तो ग्राम आएगा। क्या आएगा? ग्राम। बच्चों आप दुकान में ग्राम 500 किलोग्राम से ये ग्राम छोटा होता है। जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, ऐसे ग्राम आता है। फिर 1000 का किलोग्राम बनता है। 1000 होता है ग्राम, तब 1 किलो बनता है। 1 किलो से बड़ा इकाई क्विंटल 10 किलो। मेट्रिक टन उससे बड़ा होता है, ज़्यादा किलो का होता है मेट्रिक टन। तो बच्चों समझ में आया? ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, मेट्रिक टन। इस तरह क्रम में आरोही क्रम में लिखेंगे। चौथा सवाल देखो। यहाँ पर बालक, पुरुष, शिशु, बच्चा। तो सबसे छोटा पहले क्या आएगा? शिशु आएगा। तो शिशु जैसे जन्म लेता है तब शिशु होता है। फिर थोड़ा छोटा सा होता है बच्चा, फिर बालक बनता है और सबसे बड़ा हो जाता है 20 साल का, तो पुरुष बनता है। क्या बनता है? पुरुष। यहाँ पे देखिए, दिन, सेकंड, घंटा, मिनट। तो बच्चों ये हम लोग घड़ी में पहले सबसे छोटी इकाई क्या आती है? सेकंड का। वो जो घड़ी में काटा आता है, मिनट का, सेकंड का, घड़ी गोल आती है। फिर उसमें 2 सेकंड का काटा होता है, मिनट का होता है, घंटा का होता है। तो सबसे छोटा क्या आएगा? सेकंड। उसके बाद मिनट का काटा आता है, फिर घंटा। तो ये सेकंड
कि कितने मिनट, 60 सेकंड होती है तब 1 मिनट होती है, और 60 मिनट होती है तब 1 घंटा होता है, और 1 घंटा एक दिन का 24 घंटे होते हैं। ये दिन सबसे बड़ा क्या होगा? दिन। तो दिन में 24 घंटे का एक दिन बनता है। तो बच्चों समझ में आया? सेकंड, मिनट, घंटा, दिन। ओके, तो हमने आरोही क्रम में सीखे। अब हम सीखेंगे अवरोही क्रम में। लिखो, अवरोही क्रम मतलब इसका उल्टा लिखना है। सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर सबसे छोटा लास्ट में। देखिए यहाँ पे 100 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, पर इसमें हम ढूंढेंगे सबसे बड़ा कौन है? 100 पैसे। तो यहाँ 100 पैसे, उससे बड़ा क्या है? 75 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 25 पैसे सबसे छोटा लास्ट में। अब समझ में आया बच्चों कि 100, फिर 75, 50, 25 पैसे। यहाँ दूसरे प्रश्न में देखिए, बच्ची, स्त्री, शिशु, बालिका। तो सबसे बड़ा क्या आएगा? स्त्री आएगी, स्त्री, फिर बालिका, बच्ची, शिशु। तो बड़ी होती है तो स्त्री होती है, फिर उससे छोटी बालिका, फिर उससे छोटी बच्ची, शिशु। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, दैनिक। तो बच्चों मासिक मतलब 1 महीना, त्रैमासिक मतलब 3 महीना, और वार्षिक मतलब 12 महीना, और दैनिक मतलब दिन, 1 दिन का। तो अब सबसे बड़ा को क्या आएगा? वार्षिक आएगा, 12 महीने का। फिर त्रैमासिक मतलब 3 महीने, मासिक मतलब 1 महीना, दैनिक मतलब दिन, 1 दिन का। तो समझ में आया? पहले अवरोही क्रम में क्या आएगा? वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, दैनिक। अब चौथा प्रश्न, 100, 10, 20, 50, उसको कैसे लिखेंगे? उतरते क्रम में या अवरोही क्रम में? तो सबसे पहले 100 आता है, बड़ा सबसे बड़ा 100, फिर उससे बड़ा 50, 20, 10 सबसे छोटा। गिनती तो आती है तो आप इस तरह जैसे 100, 50, 20, 10। अब यहाँ 5वां प्रश्न क्या लिखा है? तिगुना, दुगुना, चौगुना, एकल। त्रिगुना मतलब 3, दुगुना मतलब 2, चौगुना मतलब 4, एकल मतलब 1। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है? चौगुना। तो पहले हम लिखेंगे चौगुना, फिर आएगा तिगुना, फिर दुगुना, एकल। तो बच्चों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तीसरा पार्ट आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो आपको बच्चों ये किताब में भी पढ़ना है और कॉपी में भी लिखना है, याद करना है। ओके बच्चों, बाय।